हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सिटी जॉब्स में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे ये शिक्षा विभाग की वैकेंसी है और आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की दो अलग वैकेंसी हैं जिनके लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल जो यहाँ पे पोस्ट है वो आपकी 184 है। सैलरी आपको यहाँ पे 57,700 लेके 1,82,400 तक लेवल 10 की मिलेगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है। एसोसिएट प्रोफेसर की इससे ज्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है। दिल्ली की एक ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी बात है कि अगर आप बी या बी टेक है, एमएससी या फिर एम टेक है और विदाउट गेट या नेट है, तब भी आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सीट सब्जेक्ट और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ पे आपकी टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज, वो हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी का, वो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी और जिसे फॉर्मली नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए फैकल्टी पोजीशन के लिए, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि ये आपकी परमानेंट पोस्ट है, यानी आपको एक बार सिलेक्शन ले लेना है, फिर आप आराम से अपनी लाइफ टाइम ये जॉब कर सकते हैं। तो ये परमानेंट पोस्ट आप देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए जो कि मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है आगे हम बताएंगे। साथ यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। तो वो किस डेट तक सबमिट करनी है वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे ये डेट दी गई जो कि आप देख लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका 6/10/2025 ओपन हुआ था। 11/11/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 11/11/2025 है। इसके साथ यहाँ पे जो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आगे हम अभी बताने वाले हैं। तो 26/11/2025 तक आपको आपकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी में। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आए तो हम बात करें आपकी जो कैटेगरी ऑफ पोस्ट है ग्रुप ए की, यानी टीचिंग की, जिसमें आप देखेंगे आपका ये जो पोजीशन है पे स्केल है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी ये पोस्ट है 57,700 से लेके 1,82,400 तक लेवल 10 पे आपको सैलरी मिलने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके आप देखेंगे अनरिजर्व की 19 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 9 है, एससी की 9 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 24 है। टोटल 68 पोस्टों के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के आप देखेंगे तो ये यहाँ पे टोटल इस डिपार्टमेंट में जो आवेदन पत्र मांगे गए वो 26 पोस्ट के लिए मांगे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो 15 आपकी टोटल पोस्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो 17 पोस्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। टोटल ये आपकी हो जाते हैं 126 पोस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रहने वाले हैं। बात करें अगर आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की, जहाँ पे आपका जो पे लेवल रहेगा वो आपका रहेगा 13A1, जहाँ पे आपको पे मिलेगा 1,31,400 से लेके 2,17,100 तक आपको जो पे है सैलरी है वो मिलने वाली है। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, जिसमें आपकी 26 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 12 है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की 4 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 8 है। टोटल 50 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज सीट्स आपके यहाँ पे दे दी गई हैं, तो आप इनको यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम चले नीचे तो बात करें रिजर्वेशन एंड पॉइंट्स की, तो रिजर्वेशन आपको मिलेगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, वो नीचे दिए गए आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की भी पोस्ट दी गई है, तो अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आप भी यहाँ पे पोस्ट आपकी टोटल 8 है, आप देख सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है और 2 पोस्ट यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के आवेदन पत्र मांगे गए। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। बाकी ये बताया गया एब्रिविएशन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नोट करके पॉइंट्स आपके दिए गए, जो कि कैंपस के बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ पे कैंपस है, वो आप यहाँ पे बताया गया देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन सबमिट करेंगे तो क्या क्या आपको मेंशन करना है ये यहाँ पे बताया गया, ये आप देख लीजिए। इसे आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। एप्लीकेशन आईडी, कैटेगरी, एड्रेस, मोबाइल नंबर। एप्लीकेशन आईडी जब फॉर्म भरेंगे तो आपको मिलेगी, ये यहाँ पे बताया गया। नीचे आएंगे अबाउट द यूनिवर्सिटी दिया गया, आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, वो बताया गया, तो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, जिसमें बी या फिर बीटेक या फिर बीएस एंड आपने एमई या फिर एमटेक या फिर एमएस या फिर आपने इंटीग्रेटेड एमटेक किया है, वो भी फर्स्ट क्लास से, तो आप एलिजिबल है, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें आपकी जो एसोसिएट प्रोफेसर है उनकी, तो एलिजिबिलिटी देखिए, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो फॉर्म भर पाएंगे, नहीं विदाउट गेट या नेट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें मांगी जाएंगी, वो आगे हमें भी देखने वाले हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर में देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में
आपके पास पीएचडी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से, एंड यहाँ पे आपने 6 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो एससीआई जर्नल्स में या फिर यूजीसी या एआईसीटी में, एंड आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो जर्नल नोट्स दिए गए हैं आपको पढ़ने की, आप देख लीजिए, यहाँ पे जर्नल नोट्स बताया गया है। बाकी यहाँ पे आपके जो क्लास है वो किस ग्रेड पॉइंट आपको मिलेंगे, जैसे आपका ग्रेड पॉइंट है तो 6.25 है तो आपको 55% मार्क्स माने जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप इसे बताया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी के बारे में पॉइंट्स दिए गए तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे हम चीजें बस आपको एक सरसरी नजर से बता देंगे। बाकी अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पढ़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अन्य चीजें चेक करें, तभी फॉर्म आप भरें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एज लिमिट है वो 35 साल है, एसोसिएट की 50 साल है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तब। तो आप ये भी देख सकते हैं। और ये रिलैक्सेशन के बारे में बताया कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है इसकी हम बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आगे हम अभी आपको बता देंगे ऑफिशियल साइट विजिट करके। और यहाँ पे ईमेल आईडी जो अभी भरेंगे आप प्रेजेंट में, वही ईमेल आपकी आईडी रहने वाली है परमानेंट, यानी बात को चेंज नहीं कर सकते, ये बताया गया है। 6/10/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 11/11/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें आपका एक रिटन टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट में भी यहाँ पे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट, जैसे कि आपके पास क्या पेपर्स हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या है, उसके आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो होना चाहिए, बाकी ये सब चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे बताया भी गया है कि अपेयरिंग रिटर्न एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या टीचिंग एप्टीट्यूड असेसमेंट या इंटरव्यू आपका हो सकता है, जिसके लिए कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे फीस एप्लीकेशन दी गई है जो कि हम देखेंगे। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फीस 1000 है, और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 1000 है, प्लस ये 2000 यहाँ पे और दी गई है, तो आप देख सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी। बाकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपकी यहाँ पे 1000 है। टोटल फीस आपको यहाँ पे 1000 पे करनी है, यहाँ पे आपको टोटल फीस 2000 फीस पे करनी है। तो आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे 11/11/2025 तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पे ये आप अपने अनुसार चेक करिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे सभी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने आपको भेजना है, ये हार्ड कॉपी भेजने का एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। और यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई स्क्रीनिंग की, यानी स्क्रीनिंग कम असेसमेंट की गाइडलाइंस दी गई, जो कि आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो आप ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पे कितने परसेंट मार्क्स आपको लाने ये भी यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब चीजें यहाँ पे दी गई। रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसी के बाद आप पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन उसमें विचार किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉइंट्स एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पॉइंट्स मिलेंगे। तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपका ए में आएगा, तो इसमें आपके 50% मार्क्स इसमें निर्भर करेंगे। तो अब इसमें देख लीजिए जो भी आपके पास है पीजी में, पीएचडी, और इसके बाद आपके यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी आपका आ जाएगा, जिसमें एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। आपने कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, या फिर आपने कौन से जर्नल्स में पेपर पब्लिश किए हैं, तो ये सब यहाँ पे आपका दिया गया है। आप ऐसे यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन से आपको ग्रांट्स मिले हैं, ये सब बताया गया। तो यहाँ पे बी में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। टोटल यहाँ पे ए प्लस बी पे यानी 100 मार्क्स के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे यहाँ से देख लीजिएगा, ये सब यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपका जब रिटन टेस्ट होगा उसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया, जैसे कि आप देखेंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे है 45% मार्क्स, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रखे गए हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस पेपर में लाने की है, ये यहाँ पे दी गई है। इससे या फिर इससे अबव लाएंगे तभी आपके नोटिफिकेशन, या फिर इस पे इससे अबव मार्क्स लाते हैं तभी आपके एप्लीकेशन पे विचार किया जाएगा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ से आप चीजें चेक कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया। बाकी दोस्तों ये आप नोटिफिकेशन अपने लेवल पे यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ये नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आप एक परमानेंट वैकेंसी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। अब बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो आपका जो फैकल्टी का एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे दिया गया है। एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे देख लीजिए ये बताया गया है। और यहाँ पे ये एकेडमिक एडवर्टीजमेंट की जो डेट्स है, और इसके अलावा अप्लाई करने का लिंक जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन पोर्टल लिंक, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे पेज ऐसा ओपन होगा, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट बता दी गई है।
एडवर्टीजमेंट एकेडमिक 2025 पीडीएफ दिया गया है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अभी अप्लाई कैसे करना है अभी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, मैंने इस जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसकी तरफ से फैकल्टी पोजीशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट आपकी पोस्ट है यानी परमानेंट पोस्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। मैंने इस नोटिफिकेशन में आपके जो पॉइंट्स है मैंने बता दिए, तो आप इसको डिटेल्स में चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अब यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दोस्तों जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।